सोचो अगर एक दिन धरती पर खाना उगना बंद हो जाए, हवा में इतनी धूल भर जाए कि लोग सांस लेने के लिए तरसने लगें और इंसानियत के पास बचने का सिर्फ एक ही रास्ता हो, किसी दूसरे प्लेनेट पर जाकर नई जिंदगी शुरू करना। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं क्रिस्टोफर नॉलन की मास्टरपीस फिल्म इंटरस्टेलर, जो सिर्फ एक साइंस फिक्शन मूवी नहीं है बल्कि एक इमोशनल जर्नी है, एक बाप और बेटी के प्यार की, जो टाइम और स्पेस की सारी हदें पार कर देता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसकी एंडिंग का ट्विस्ट आपका दिमाग हिला देगा। कहानी शुरू होती है फ्यूचर अर्थ से, जहां एनवायरनमेंट लगभग बर्बाद हो चुका है। क्रॉप्स खत्म हो रहे हैं, ऑक्सीजन कम होती जा रही है और पूरी दुनिया फूड क्राइसिस का सामना कर रही है। हम मिलते हैं कॉपर से, जो पहले नासा का एक ब्रिलियंट पायलट था, लेकिन अब अपने फार्म पर खेती करता है। उसके 2 बच्चे हैं, टॉम और मर्फ। मर्फ एक बहुत इंटेलिजेंट लड़की है। एक दिन उसके कमरे में अजीब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होने लगती हैं। बुक शेल्फ से गिरती हैं और धूल फ्लोर पर स्ट्रेंज पैटर्न्स बनाती हैं। मर्फ को लगता है कि उसके कमरे में कोई घोस्ट है, लेकिन कॉपर नोटिस करता है कि ये रैंडम नहीं है, ये पैटर्न्स एक्चुअली हिडन मैसेज हैं। मैसेज कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में होते हैं। कॉपर और मर्फ उन कोऑर्डिनेट को फॉलो करते हुए एक सीक्रेट लोकेशन पर पहुंचते हैं। यहाँ पता चलता है कि नासा अब भी सीक्रेटली काम कर रहा है। नासा के हेड प्रोफेसर ब्रेंट बताते हैं कि सैटर्न के पास एक मिस्ट्री वर्म होल अपीयर हुआ है। वर्म होल एक शॉर्टकट है जो गैलेक्सी के दूसरे हिस्से तक ले जा सकता है। कई साल पहले नासा ने लेजरस मिशन भेजा था, जिसमें कुछ एस्ट्रोनॉट्स को पोटेंशियल हैबिटल प्लैनेट्स ढूंढने के लिए वर्म होल के पार भेजा गया था। उन एस्ट्रोनॉट में माइलर, मन और एडमंड्स शामिल थे। अब नासा को एक नई टीम भेजनी है ताकि पता लग सके कौन सा प्लेनेट इंसानियत के लिए सुटेबल है। कॉपर को मिशन का पायलट बनाने का ऑफर दिया जाता है। कॉपर जानता है कि अगर मिशन सक्सेसफुल नहीं हुआ तो पूरी ह्यूमन रेस खत्म हो सकती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसे अपने बच्चों को छोड़कर जाना पड़ेगा। मर्फ अपने फादर से बहुत प्यार करती है और उसे रोकने की कोशिश करती है। वो गुस्से में आकर कॉपर से बात करना बंद कर देती है। दिल पर पत्थर रखकर कॉपर मिशन को एक्सेप्ट कर लेता है। ये सीन फिल्म के सबसे इमोशनल मोमेंट्स में से एक। कॉपर, एमिलिया ब्रांड, रोमिली और डॉयले स्पेसक्राफ्ट एंडोरेंस में बैठकर स्पेस की डेंजरस जर्नी शुरू करते हैं। कई सालों की ट्रैवल के बाद वो सैटर्न के पास पहुंचते हैं और वर्म होल में एंटर करते हैं। वर्म होल के अंदर का एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग होता है। ये नॉर्मल स्पेस नहीं बल्कि हायर डायमेंशंस का एक गेटवे लगता है। सेफली वर्म होल क्रॉस करने के बाद टीम उन प्लैनेट्स की तरफ बढ़ती है जहां लेजर्स एस्ट्रोनॉट्स ने सिग्नल भेजे थे। सबसे पहला स्टॉप होता है माइलर्स प्लैनेट। ये प्लैनेट एक मैसिव ब्लैक होल गर्गंटुआ के बहुत करीब है। यहाँ एक शॉकिंग साइंटिफिक फैक्ट सामने आता है। ब्लैक होल के ग्रेविटेशनल इफेक्ट की वजह से यहाँ टाइम बहुत धीरे चलता है। प्लैनेट पर गुजरा हुआ 1 घंटा अर्थ के 7 साल के बराबर है। टीम प्लेनेट पर लैंड करती है, लेकिन उन्हें जायंट टिडल वेव्स का सामना करना पड़ता है। मिशन डिजास्टर में बदल जाता है और डॉयले की डेथ हो जाती है। जब कॉपर और एमिलिया वापस स्पेसक्राफ्ट पर लौटते हैं, तब तक उनके लिए कुछ घंटे ही गुजरे होते हैं, लेकिन रोमिलिया के लिए 23 साल बीत चुके होते हैं। कॉपर स्पेसक्राफ्ट में अपने बच्चों के वीडियो मैसेज देखता है। उसके बच्चे अब बड़े हो चुके होते हैं। टॉम एक अडल्ट बन चुका होता है और मर्फ भी साइंटिस्ट बन गई होती है। कॉपर ये सब देखकर इमोशनल ब्रेकडाउन का शिकार हो जाता है। उसने अपने बच्चों की पूरी जिंदगी मिस कर दी होती है। अब टीम डॉक्टर मान के प्लेनेट पर जाती है। डॉक्टर मान को सबसे ब्रिलियंट एस्ट्रोनॉट माना जाता था। उन्हें लगता है कि शायद वही इंसानियत को बचाने की होगा, लेकिन यहाँ एक शॉकिंग ट्रूथ सामने आता है। डॉक्टर मान ने झूठे सिग्नल भेजे थे। उसका प्लेनेट एक्चुअली ह्यूमन लाइफ के लिए सुटेबल ही नहीं था। वो सिर्फ रेस्क्यू होने के लिए झूठ बोल रहा था। जब उसका राज खुलता है तो वो कॉपर के मरने की कोशिश करता है। डॉक्टर मान स्पेसक्राफ्ट लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन डॉकिंग के दौरान एक मैसिव एक्सप्लोजन में उसकी डेथ हो जाती है। अब एंडोरेंस बहुत डैमेज हो चुकी होती है।
और फ्यूल भी खत्म होने वाला होता है। कॉपर और एमिलिया एक रिस्की प्लान बनाते हैं। वो गरगंटुआ ब्लैक होल की ग्रेविटी का यूज करके स्पीड गेन करेंगे, लेकिन मिशन सक्सेसफुल करने के लिए किसी को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। कॉपर डिसाइड करता है कि वो खुद को सेक्रीफाइस करेगा। वो अपने मॉड्यूल को डिटैच कर देता है और ब्लैक होल के अंदर गिर जाता है। यहीं से फिल्म अपने सबसे माइंड ब्लोइंग फेज में एंटर करती है। ब्लैक होल के अंदर कॉपर मरने के बजाय एक स्ट्रेंज मल्टी डायमेंशनल स्ट्रक्चर में पहुंच जाता है। ये जगह टेस्ट ट्रैक के नाम से जानी जाती है। यहाँ कॉपर टाइम को फिजिकली देख सकता है। मर्फ के कमरे के हर मोमेंट तक उसकी एक्सेस होती है। तब उसे समझ आता है कि मर्फ के कमरे का घोस्ट कोई और नहीं बल्कि वो खुद था। वही बुक्स गिरा रहा था, वही डस्ट पैटर्न्स बना रहा था, वही मर्फ को मैसेज भेजने की कोशिश कर रहा था। प्रोफेसर ब्रैंड की इक्वेशन इनकम्प्लीट थी। ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए ब्लैक होल के अंदर की ग्रेविटेशनल डेटा की जरूरत थी। कॉपर ये डेटा क्वांटम इंफॉर्मेशन के फॉर्म में कलेक्ट करता है। फिर वो मर्फ की घड़ी के सेकंड हैंड के थ्रू मोर्स कोड में मैसेज भेजता है। मर्फ फाइनली समझ जाती है कि उसके फादर उससे कांटेक्ट कर रहे हैं। डेटा मिलने के बाद मर्फ इक्वेशन सॉल्व कर लेती है। ह्यूमन रेस को अर्थ से निकलकर जाइंट स्पेस हैबिटेट्स में शिफ्ट कर दिया जाता है। इंसानियत बच जाती है। टेस्ट ट्रैक कोलैप हो जाते हैं और कॉपर स्पेस में रेस्क्यू कर लिया जाता है। जब वो होश में आता है तो पता चलता है कि उसके लिए कुछ ही घंटे गुजरे हैं, लेकिन अर्थ पर लगभग एक सेंचुरी बीत चुकी है। मर्फ अब बहुत बूढ़ी हो चुकी होती है और अपनी ज़िंदगी के आखिरी पलों में होती है। फादर और डॉटर की फाइनली मुलाकात होती है। मर्फ कॉपर से कहती है कि कोई पेरेंट अपने बच्चे को मरते हुए नहीं देखना चाहिए। वो कॉपर को एमिलिया को ढूंढने के लिए भेज देती है। दूसरी तरफ एमिलिया एडमंड के प्लेनेट पर पहुंच चुकी होती है और वहां ह्यूमन कॉलोनी की शुरुआत कर रही होती है। फिल्म यहीं ख़त्म होती है एक नई उम्मीद के साथ। इंटरस्टेलर सिर्फ एक स्पेस एक्सप्लोरेशन की कहानी नहीं है, ये प्यार, सेक्रीफाइस, होप और ह्यूमन सर्वाइवल की कहानी है। फिल्म हमें बताती है कि चाहे वक्त कितना भी बदल जाए, डिस्टेंस कितना भी बड़ा हो, एक बाप और बेटी के बीच का रिश्ता कभी नहीं टूट सकता। और शायद इसीलिए इंटरस्टेलर को दुनिया की सबसे इमोशनल और इंटेलिजेंट साईफाई फिल्म में गिना जाता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू।